हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर दे, बेल आइकन वगैरह प्रेस जरूर कर ले, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो उनको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। और ये अपना मूल चैनल है, ठीक है, ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट। ओके, चलिए, दो चैनल है तो दोनों आपके सामने फिलहाल तो दिख रहा है। अभी हम बात करेंगे कुछ मोटिवेशन की तरफ, निवेश की तरफ। बाकी ये टेलीग्राम है तो जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे एक ऐसे शख्स हैं इस सदी के जिनके बारे में सबको पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आइए उनके द्वारा बताए गए 10 वाक्यों में हम अपना कैसे निर्धारित करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, जिससे क्या है कि थोड़ा सा ना हम लोग को नज़रिया में हल्का सा धार लगता हुआ दिखेगा। और आप भी देखिएगा कि जो भी हम लोग करते हैं इसी ये कहीं ना कहीं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले लंबी अवधि का नजरिया रखें। लंबी अवधि मतलब लंबा खेले। तो आप देखे होंगे कि हम लोगों ने लंबा खेलने के लिए, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि गोल्ड, सिल्वर, एमओ निफ्टी 500, एएलपीएल 30 आईईटीएफ, इंफ्रा आईईटीएफ, मतलब समझ रहे हैं। तो ये सब आपको लंबे अवधि के लिए खेलना पड़ेगा, ठीक है। लंबी अवधि का नजरिया रखें। तो रख लिया लंबी अवधि का नजरिया, खेल दिए भाई साहब, खेल दिए ना 5 ईटीएफ पे, जो कि आप लोगों के सामने है। वॉरेन बफेट का मानना है कि निवेश एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। धैर्य से किए गए निवेश लंबे समय में बेहतर रिटर्न देते हैं। तो हम लोगों ने लंबे समय के लिए जो रिटर्न के लिए इस प्रकार की रणनीति अपना रखी है, जो कि आप लोग के सामने है। 5 ईटीएफ और 6 ईटीएफ में हम लंबे समय के लिए अपना व्यू बना के रखे हैं। हालांकि इस बार मून 100 लॉन्ग टर्म में मैंने नहीं किया, बल्कि प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो इंतजार रहेगा गिरावट का, और वो गिरावट हमें मून 100 में भी लॉन्ग टर्म के लिए प्रेरित करेगा। आएगा, ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं आएगा, 1-2 साल में जरूर गिरावट आएगा। हमेशा गुणवत्ता को प्राथमिकता दे, ठीक है, मतलब उसके गुण को वैल्यू दे, प्राथमिकता दे। सस्ते शेयरों के बजाय उन कंपनियों में निवेश करें जो लंबे समय तक मुनाफा कमा सकती है। गुणवत्ता वाले शेयर समय के साथ अधिक रिटर्न देते हैं। तो इन्होंने शेयर के लिए कहा है, क्योंकि उस समय वो चीज़ नहीं था उनके टाइम में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का, तो इन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया है। इसलिए वो चीज़ कहते हैं कि जो गुणवत्ता वाले। अब देखिए हम लोग कैसे गुणवत्ता वाले, इनकी बातों को आप जब अपने से रिलेट करके देखिएगा तो आप बोलिएगा यार सही में सर 1 नंबर हम लोग का निवेश है। आप बताइए आपका कोई भी ईटीएफ में निवेश क्या गुणवत्ता से भरा हुआ नहीं है? आप बताइए निफ्टी में आप एक का निवेश है कितने सारे सेक्टर में कवर कर लेता है? तो पूरा गुणवत्ता से है। एक सेक्टर नहीं, कई सेक्टर, मल्टीपल सेक्टर को कवर कर लेता है। स्ट्रेटजी में देखिए अल्फा, आप फुल स्ट्रेटजी के साथ आपको बीटा, मोमेंटम, तो सारा ईटीएफ जो है पूरा गुणवत्ता से भरा पूरा है, ठीक है। तो हम लोग प्राइस को कोई मायने नहीं रखते हैं, हम गुणवत्ता को ही मायने रख के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंफर्ट जोन में निवेश करें, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन में निवेश करते हैं, ना कोई लोन लेते हैं, ना किसी प्रकार का मार्जिन लेके काम करते हैं, पूरे कैश में काम करते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं रहता है, बॉन्ड में पैसा पड़ा रहता है जहाँ की पोस्ट ऑफिस का रिटर्न मिलते रहता है। आराम से निवेश करते हैं, बैठे रहते हैं। इन्होंने कहा है कि उसमें निवेश करें उसे जिसे आप समझते हैं सॉरी, माफी चाहूँगा। उसमें निवेश करें जिसे आप समझते हैं। हमेशा उन्हीं उद्योगों और व्यवसायों में निवेश करें जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। बराबर है भाई, बराबर है। जिसके बारे में नहीं जानेंगे, इस मार्केट की सच्चाई ये है कि जो चीज़ जानते हैं वो आपका दौलत है, और जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वही सबसे बड़ा आपका रिस्क है। इस मार्केट की यही सच्चाई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। दाम से ज़्यादा वैल्यू पर फोकस करें। दाम से ज़्यादा वैल्यू पर फोकस करें। कितना का वैल्यू उठा है भाई? जो मैं 30 ईटीएफ का अभी, चाहे 40 ईटीएफ का जो भी है, मैं डेली बेसिस पे वैल्यू और वॉल्यूम के साथ जो दिखाता हूँ ना, मूर्ख नहीं, कुछ सोच के दिखाता हूँ। समझ रहे मेरी बात? कुछ सोच के दिखाता हूँ। दाम से ज़्यादा वैल्यू पर फोकस करें। सर जितना हम लोग जो जो काम करते हैं ना, आप वो काम किसी भी बड़े फाइनेंशियल जिन्होंने हासिल किया है, जो वर्ल्ड के आइकॉन है, उनका आप निकाल लेना डाटा और अपने जो काम कर रहे हैं उसके साथ मिला लीजिएगा।
आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ हम सही है कहाँ हम गलत है। ठीक है, तो वैल्यू पर क्या है, शेयर खरीदते समय उसकी कीमत नहीं बल्कि उसकी असली वैल्यू पर ध्यान दें। सस्ता दिखने वाला शेयर हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। राकेश झुनझुनवाला साहब ने खरीदा था टाइटन से, उस समय छोटा था, उसके बाद एक नैरेटिव बन गया कि भाई साहब आज पैनिक में है तो कल यही ना लार्ज कैप बनेगा। तो वही चीज़ है सर, 1000 ढूंढोगे ना तब जाके कहीं एक अच्छा निकलता है। इससे अच्छा है कि अपन ETF में है या बराबर है। नेक्स्ट, बाजार के उतार चढ़ाव से ना घबराएं। बाजार में गिरावट को मौका समझें और घबराहट में शेयर बेचने से बचें। सही रणनीति से आप इन परिस्थितियों से फायदा उठा सकते हैं। तो भाई हम लोग देखिए बिल्कुल नहीं घबराते बाजार में, जब गिरता है हम लोग इंजॉय से उसको बेनिफिट लेने का कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, सब कुछ बना हुआ है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बाजार की गिरावट से घबराते नहीं हैं। ये घबराते वो लोग हैं जो हमारे साथ भी है, जो पहले कभी इस तरह का माहौल देखे नहीं, सारा पैसा ऊपर पार्किंग करती है, तो फिर घबराहट उनको होती है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे, नेक्स्ट गिरावट में वो हमसे अच्छा इन्वेस्ट करेंगे। छठा नंबर, लालच और डर से दूर रहें। बफेट साहब कहते हैं कि डर का शिकार ना बने और लालच में ना पड़े, सही समय पर सोच समझकर फैसला लें। बिल्कुल सटीक चीज़ है कि लालच और डर में ना पड़े। जब खरीदने का टाइम आए तब कांपने लगे कि ना 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 अभी हम नहीं खरीद सकते हैं। अब तो इसीलिए ना बोलते हैं रिटेलर जब 4% 5% गिरता है ना मार्केट, तो रिटेलर पैसा लगाता है, और जब मार्केट 16% गिरता है ना तो रिटेलर बेच के निकल जाता है, सोचता है कि अब हम तो डूब गए बोल के। ये इस मार्केट की सच्चाई है, और बड़े प्लेयर यही इंतजार करते हैं कि कब बेचा नहीं कि वो खरीदें और फिर मार्केट चल दिया। नेक्स्ट, कर्ज से बचे। बिल्कुल फैक्ट है, कर्ज लेकर निवेश ना करना बफेट की रणनीति में नहीं है। कर्ज लेकर निवेश करना बफेट साहब की रणनीति में नहीं है। हमेशा अपना उपलब्ध धन से निवेश करें और फाइनेंशियल रिस्क को न्यूनतम रखें। फाइनेंशियल रिस्क को न्यूनतम रखने का तात्पर्य है कि कुछ भी हो जाए आपका प्रिंसिपल पे संकट नहीं आना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमको नहीं मिले 2 पैसे, हम साल भर 2 साल इंतजार कर लेंगे, लेकिन मेरा प्रिंसिपल पे संकट नहीं आना चाहिए। बात समझ गए? यहाँ ऑप्शन चैन फ्यूचर में तो प्रिंसिपल गायब हो जाता है, तो वैसा काम नहीं करना है, जो कि हम लोग इसके लिए ऑलरेडी अवेयरनेस फैलाते हैं, और मैं खुद ही नहीं करता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी नहीं बोलता हूँ। और आप लोग हमेशा देखे हैं, मैं हमेशा विरोध किया हूँ कि कभी भी नहीं करना है, हमेशा लोन लेके निवेश नहीं करना है, कुछ भी निवेश नहीं करना है, अपने शुद्ध रूप से अपने पैसे के साथ निवेश करना है। हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, तो ये मेरी वर्ड नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं, ये बफेट साहब का मैंने देखा, मैंने बोला यार हम लोग तो यही कर रहे हैं, हम लोग तो यही कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ इसके अलावा कर रहे हैं तो कोई भाई कमेंट्स करके बोलिए कि सर हम लोग अलग कर रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप का भी बताएंगे, ठीक है? तो अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी का जो रणनीति है ना वो इनसे बहुत आगे है। नेक्स्ट, हाँ ये क्या था, कर्ज, हाँ कर्ज हो गया ना, 7 नंबर, ये तो 10 हो गया, 8 नंबर आया क्या, 8वां नंबर कहाँ गया जी, गायब हो गया, रुकिए 1 सेकेंड, 7 नंबर 8 नंबर, रेगुलर रिव्यू करें। बफेट साहब कहते हैं कि रेगुलर रिव्यू करें, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें, यह सुनिश्चित करें कि आप निवेश आपकी दीर्घकालिक योजना के अनुसार चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग सैटरडे संडे को मैक्सिमम ETF पे रिव्यू करते हैं, जहां भी निवेश किया हुआ है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये भी हमारा एक पार्ट है। 9वां नंबर आया, री इन्वेस्टमेंट का लाभ उठाइए। ठीक है, तो निवेश से मिलने वाले डिविडेंड और मुनाफे को फिर से निवेश करें, यह आपको कंपाउंडिंग का फायदा उठाने में मदद करेगा। तो ऑलरेडी हम लोग ETF में हैं, यहाँ जो डिविडेंड मिलती है वो ETF के प्राइस में जुड़ जाती है, तो ये लफड़ा ही नहीं है कि दोबारा इन्वेस्ट करें, ऑलरेडी प्राइस में जुड़ जाता है, तो ये एक और अच्छी बात है। नेक्स्ट, इमोशन को कंट्रोल में रखें, यही सबसे बड़ा चीज़ है, इमोशन को कंट्रोल में रखना पड़ता है। कई बार डाटा ऐसा दिखाता है कि आपको अच्छा तेजी देगा, लेकिन देता नहीं है, आज ना कल तो देगा, ये तो डाउट नहीं है, लेकिन उस समय नहीं देता और आप इमोशन में गड़बड़ा सकते हैं। तो इमोशन में गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? मार्केट में जब आप निवेशित हैं तो बैठ के मार्केट का आनंद लीजिए, अपना विचार रखिए और मार्केट में मजे करिए। निवेश में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है।
डर, खुशी या निराश में कोई भी फैसला ना ले, ठोस डेटा और विश्लेषण पर भरोसा करें। आप देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग ठोस डेटा के साथ एनालिसिस करते हैं। इमोशन का काम नहीं कि ना मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए हम ले लेते हैं, आपको अच्छा लग रहा है आप ले लीजिए, ऐसा कोई भी हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। डाटा देखते हैं, ठोस डाटा देखते हैं, डेली देखते हैं और उसके बाद ही डिसीजन लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूं कि हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं इसमें एक नहीं होता है, बीच बीच में आदमी सफर पे है तो बीच में बोलता है तनी मैप देख लो ना कि हम लोग सही चल रहे हैं कि गड़बड़ है। तो आदमी एक बार मैप देख लेता है, चाहे नक्शा देख लेता है, आजकल तो मोबाइल में चेक कर लेता है गूगल से, जिससे आपको यकीन हो जाता है कि नहीं हम सही रास्ते पे। तो अभी तक जो हम लोग इन्वेस्टमेंट के जर्नी में अभी तक 2 साल 3 साल के दौरान जो हम लोग आगे बढ़े हैं उसमें हम लोग जस्ट चेक किए कि कहीं हम भटक तो नहीं गए। तो हमें ऐसा देखने को मिला कि हम जो चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं। बफेट साहब भी इसी चीज़ को दोहराते हैं। इसके अलावा हम लोग डेली आय मतलब हम लोग आय पे भी ध्यान देते हैं, आय पे अर्थात लॉन्ग टर्म के अलावा हम स्विंग पे भी ध्यान देते हैं, जो कि एक अच्छा हथियार है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी बफेट साहब को मेरा नमन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।